चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज में हैं और गोविंदगंज के जदयू के जिला प्रवक्ता अब हमारे साथ मौजूद हैं जन्ने पटेल जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब लोग को मैं प्रणाम नमस्कार आदाब करता हूं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो है गोविंदगंज का चुनाव जो है अहम माना जा रहा है, हॉट सीट बिहार में हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एनडीए और महागठबंधन की जो लड़ाई है वो देखा जा रहा है एकदम समतुल्य बना हुआ है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये बात सही है कि यहाँ पर आमने सामने लड़ाई है, तीसरा कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो तीसरा कौन बना सके, लेकिन लड़ाई यहाँ बहुत आगे है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई नहीं है, लड़ाई एक तरफा माहौल है और एनडीए गठबंधन के पक्ष में सभी जाति धर्म मजहब के लोग मूड बनाए हुए हैं कि जिस सरकार में हम लोग को शांति है, सुरक्षा है, विकास है, उस सरकार को फिर से हम लोग को नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनाना है और डबल इंजन की सरकार बनाना है, ताकि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार में जब नीतीश जी की सरकार पुनः बनेगी तो विकास की रफ्तार दोगुना होगी। मतलब कि अगर केंद्र में भी या बिहार सरकार बनती है तो और रफ्तार तेज हो जाएगी। विकास मतलब रुक नहीं रहा है बिहार में। जी नहीं, विकास का रफ्तार जो है सो दुगुनी गति से आगे भी जारी रहेगा यदि नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार बनती है। तेजस्वी जी बता रहे हैं कि घर घर रोजगार देंगे, हर घर से एक रोजगार देंगे। अभी तेजस्वी जी कैसे कह रहे हैं, अभी तेजस्वी जी ही बताएंगे। वो कह रहे हैं और आप जो है सो पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, यूट्यूब पर चाहे किसी भी गूगल पर आप सर्च कर लीजिए कि बिहार छोड़कर इस देश में जितने भी स्टेट है, किसी भी स्टेट में उतना रोजगार और नौकरी नहीं मिला जितना बिहार सरकार ने यहाँ पर देने का काम किया है। तो वो कैसे कह रहे हैं कि हर घर में रोजगार देंगे, अब वही बताएंगे। संभव है हर घर में रोजगार देंगे? यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। हर परिवार में सरकारी नौकरी देना यह संभव नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं? वो तो उन लोग का गठबंधन ही है, करना तो कुछ है नहीं, तो कहने में क्या जाता है। काम वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो उनके माता पिता का सरकार था, उस सरकार में कितने लोगों को नौकरी दिए, रोजगार दिए, इस पर तो पहले बात करें। जो 15 साल उनके माता पिता के सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दिए। अब यह ख्याली पुलाव पका रहे हैं। एक गठबंधन में तो उन लोग का सीट बंटवारा सही से हो ही नहीं रहा है, गठबंधन उनसे संभल नहीं रहा है, उनसे बिहार क्या संभलेगा। अच्छा, एक और पार्टी जो है बीच में आ गई है जन सुराज, जो कि बता रही है कि जनता का सुंदर राज जन सुराज, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, जन सुराज का वही हाल होगा जो 2005 में जगन्नाथ मिश्रा जी पार्टी बनाए थे, 2000 में बिहार जन कांग्रेस, वही पप्पू यादव जी 2015 में जन अधिकार पार्टी बनाकर लड़े थे। वैसा ही हाल जो है सो इनका भी होने वाला है। जन सुराज का कहीं आता पाता नहीं लगेगा। 14 तारीख को गिनती है, 15 तारीख से इनका कहीं आता पाता नहीं रहेगा, कहीं लड़ाई में नहीं है। अच्छा जी, अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार बताते हैं और कई सारे लोगों का जो कच्चा चिट्ठा है वो खोल दे रहे हैं एक बैग। वो तो आजकल खोजी पत्रकार बन गए हैं, वो तो खोजी पत्रकार बन गए हैं। रणनीतिकार इतना बड़े हैं कि जो 2015 में वो नीतीश जी के साथ में थे और महागठबंधन हम लोग का था, तो उस समय जदयू का 118 विधायक था 2015 में और लालू जी का विधायक 22 था और ये जदयू के लिए काम कर रहे थे। तो बिना रणनीति बनाए लालू जी की पार्टी आरजेडी नीतीश जी के नेतृत्व में 80 सीट जीत गई और जदयू के लिए रणनीति बनाए तो हम लोग 118 से 71 पर आ गए। कैसा रणनीतिकार है? अच्छा, मतलब प्रशांत किशोर को आप रणनीतिकार भी नहीं मानते? नहीं, झूठा को आप क्या मानते हैं? एक तरह से वो अपना एक प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, प्रचार प्रसार का अभियान चलाते हैं, बस इनका वही काम है। दूसरा, उनके रणनीति से कोई बिहार में फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप रणनीतिकार है, चाणक्य है, इस देश के राजनीति के चाणक्य है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सामने किसी का कोई रणनीति या कूटनीति काम नहीं करने वाला है।
और बिहार की जनता मूड बना चुकी है कि हम लोग को पुनः एक बार 2025 225 फिर से नीतीश का नारा है, और इसी नारा के साथ फिर एक बार नीतीश कुमार जी इस बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। मतलब फिर से नीतीश कुमार को ही आप जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जिस तरह पूरब से सूरज का उगना तय है, उसी तरह 14 तारीख के बाद फिर से बिहार में नीतीश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। अच्छा, गोविंदगंज की सीट की अगर हम बात करें तो गोविंदगंज की सीट उनको लग रहा है कि आपको कि ये अहम सीट है या टक्कर की मानी जा रही है? अहम सीट तो यही है। 14 गोविंदगंज अहम सीट इसलिए है कि आज हम लोग गोविंदगंज क्षेत्र के निवासी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग का क्षेत्र का बेटा बिहार प्रदेश लोजपा का अध्यक्ष है। आज गोविंदगंज का बेटा पूरा प्रदेश में जिसकी पहचान है, प्रदेश स्तर का जो नेता है जिसकी प्रदेश स्तर पर पहचान है, जो प्रदेश का अध्यक्ष है, वो आदमी हम लोग का उम्मीदवार है। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इस आदमी को रिकॉर्ड मतों से जिताए, ताकि यह आदमी नीतीश कैबिनेट में अच्छे पद को सुभूषित करे। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जब 2025 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो उसमें एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई राजू तिवारी जी कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शपथ लेंगे। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये जीत के जाते हैं तो मंत्री पद इनको दिया जाएगा? बिल्कुल निश्चित है, इसमें कहीं से कोई दो मत का बात नहीं है। और ये हम लोग को गर्व का बात है कि जोगिंदर पांडे जी के बाद गोविंदगंज में किसी को मंत्री बनने का मौका मिलेगा तो उस व्यक्ति का नाम राजू तिवारी है। अच्छा, कल इनका नॉमिनेशन था राजू तिवारी जी का, और काफी देखने को मिला है, काफी भीड़ था, आप ही लोग आए थे। क्या कुछ समीक्षा आपने किया है? आपको क्या लग रहा है नॉमिनेशन के बाद? देखिए, आप भी जानते हैं कि जब बड़े नेता आते हैं तो 2 दिन 4 दिन पहले से माइकिंग कराई जाती है, उसका लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार होता है। लेकिन राजू तिवारी जी का पहले नॉमिनेशन का कार्यक्रम 17 को था और वो नॉमिनेशन अचानक रोक दिया गया। 18 तारीख को कल किया गया पहाड़पुर में जो जन आशीर्वाद सभा था जिसमें चिराग पासवान जी आए थे। तो कहने का मतलब है कि बिना पूर्व तैयारी के, बिना प्रचार प्रसार माइकिंग के उतना विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, उतने बड़े तादाद में लोग चिराग पासवान जी को सुनने आए। यह तो अपने आप में साबित करता है कि गोविंदगंज की जनता स्वतः मूड बना चुकी है कि इस बार राजू तिवारी को जिताना है। मतलब गोविंदगंज की जनता मूड बना चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो आप सुन रहे थे जन्नय पटेल जी को, जो कि यहाँ के सरपंच भी हैं मऊराहा पंचायत के, साथ ही साथ जिला प्रवक्ता भी हैं। तब तक के लिए बने रहिए, आगे की अपडेट भी लगातार आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन।